वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कैपिटल हिल में जो सजाएं दी गई हैं अगर वो जायज़ हैं तो यहाँ भी दी जाएं। बड़े बड़े हादसे हुए मगर किसी लीडर ने फौजी तंसीबात पर हमले का नहीं कहा। कैपिटल हिल है क्या, तारीख क्या है और क्यों वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कैपिटल हिल की सजाओं को तरजीह दी, ये सब होगा आज के व्लॉग में। 9 मई के वाक़यात की कैपिटल हिल से मुशाबहत क्यों की गई। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि कैपिटल हिल है क्या और तारीख क्या है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग 6 और 7 जनवरी 2021 को उस वक्त परेशान होना शुरू हुए जब उन्होंने ऐसी खबरें सुनी कि कैपिटल हिल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने धावा बोल दिया। आम लोगों का ख्याल था कैपिटल हिल कोई इमारत, सरकारी इमारत है जो किसी पहाड़ पर वाक़या होगी, ताहम ऐसा नहीं है। कैपिटल हिल दरअसल 5 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ एक इलाका है जहां पर अहम अमेरिकी सरकारी इमारतें मौजूद हैं। कैपिटल हिल अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के जिला कोलंबिया में वाक़या है और इस इलाके के अंदर ही अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान, सेनेट और कांग्रेस की इमारतें मौजूद हैं। अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक कैपिटल हिल के इलाके में न सिर्फ ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट की इमारतें मौजूद हैं बल्कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के मरकजी इमारत भी है। इसी इलाके में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस समेत दीगर अमेरिकी हुकूमती दफातर और तारीखी चर्च भी मौजूद हैं। पूरे इलाके में जहां सरकारी दफातर मौजूद हैं वहीं कुछ आबादी भी रिहाइश पजीर है और अंदाजे के मुताबिक इस इलाके में 40,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं, जिनमें से ज्यादातर सरकारी मुलाजिम और सरकारी रिहाइश गाहों में मुकीम हैं। ये तो हो गया कैपिटल हिल का हदूद अरबा। और बात की जाए तारीख की तो ब्राजील के राइट हैंड के साबिक सदर जेर बोल्सोनारो के हामियों ने अमेरिका में कैपिटल हिल पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के हमले की तारीख दोहराते हुए इतवार के रोज मुल्क की कांग्रेस, सदारती महल और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके तोड़ फोड़ की। इसके अलावा कैपिटल हिल के 220 साल तारीख में अगरचे माजी में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो चुके हैं, अमरीकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक कैपिटल हिल के इलाके में क़याम के महज 14 साल बाद ही 1814 में भी वहां मुजाहरे हुए और उस वक्त बरतानवी फौज ने वहां पर बमबारी और फायरिंग शुरू कर दी। इसके अलावा 2013, 15, 94, 83 और 98 में भी पुरतशद्दुद वाक़यात की तारीख मिलती है। कैपिटल हिल पर कौन सा वाक़या ऐसा हुआ जिसकी मुशाबहत 9 मई के पाकिस्तान पर होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ के वाक़यात में की गई है। सबसे पहले इसका खुलासा कर लेते हैं। 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। मुशाबहत 9 मई से है और सिक्योरिटी हिसार तोड़े, इमारतों के अंदर दाखिल होकर हंगामा आराई की। इसके दौरान 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। जनवरी की 6 तारीख की सुबह अमेरिका की पार्क पुलिस वाशिंगटन की यादगार में लिंकन की यादगार पर ट्रंप के हामी मुजाहिरीन के पीछे भाग रही थी। पुलिस एहलकारों को सिर्फ निगरानी करने और मुजाहिरीन से दूर रहने के अहकामात थे। इस तरह की कुछ सूरत हाल आप ज़मान पार्क में भी देख चुके हैं। स्टॉप द स्टील यानी चोरी को रोकने के नाम से निकाले जाने वाले जुलूस और ट्रंप के खिताब के बाद जिसमें मुजाहिरीन को कैपिटल हिल जाने का कहा गया था, तशद्दुद भड़क उठा। ट्रंप के हामियों ने ऐवान पार्लिमान के बाहर पुलिस पर हल्ला बोल दिया और जबरदस्ती इमारत में दाखिल होकर सेनेट के हॉल पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, कांग्रेस के अरकान के दफातर भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। कैपिटल हिल से मुशाबहत की बात की जाए तो इस तरह के वाक़यात कुछ रोनुमा हुए 9 मई को भी, यानी 9 मई को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पेश आने वाले वाक़यात से कौन वाकिफ़ नहीं है। इसलिए शायद वज़ीर आज़म ने भी सज़ा इन्हीं वाक़यात के मुताबिक देने के हवाले से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कैपिटल हिल में हुआ उसके मुताबिक ही सज़ा, अगर वो सज़ाएं जायज़ हैं तो उसके मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो ये कोई बैरूनी साजिश का खमियाजा भी लगता है जो हमें आपस में लड़वाकर कमज़ोर करना चाहते हैं, क्योंकि वही लोग पाकिस्तानी सियासत में मुद्दतों से मुदाखलत कर रहे हैं। कभी अपोजिशन की हिमायत करते हैं तो कभी हुकूमत की हिमायत करते हैं। सज़ा की बात की जाए तो पहले हम आपको बताते चलें कि कैपिटल हिल के वाक़यात में मुलव्वस अफराद की क्या क्या सज़ा मुकर्रर की गई थी। अमेरिका के इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप यानी कि राइट हैंड ओथ कीपर्स के बानी और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी स्टीवर्ट रोड्स को कैपिटल हिल मुकदमे में 18 साल की कैद सुनाई गई। स्टीवर्ट रोड्स को बगावत की साजिश और दीगर जराइम के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई। अमरीकी कवानीन के मुताबिक बगावत की साजिश में 2 या इससे ज़्यादा अफराद अमरीकी हुकूमत का तख्ता उल्टाने और इसे नुकसान पहुँचाने की साजिश करते हैं। नवंबर 2020 के इलेक्शन के 2 रोज़ बाद रोड्स ने नताइज मुस्तरद करने की मुहिम शुरू की। इसी दौरान वोटों की गिनती जारी थी। उन्होंने अपने हामियों को ये पैगाम भेजा कि हम खाना जंगी के बगैर इससे नहीं निकल पाएंगे। अपने जहन, जिस्म और रूह को तैयार कर लें। जी हाँ, ये इसी तरह की कॉल्स थी जो खान साहब और उनकी पार्टी ने भी अवाम को दी थी, जिसके नतीजे में अवाम मुंतशिर होकर सड़कों पर निकल आए। इसीलिए इन्हें सज़ाओं के मुस्तहिक भी कहा गया है। अब फैसला अवाम को करना होगा कि जो अपने इदारों या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार फैलाने में फिलवक्त कामयाब हुए हैं, इनका अंजाम क्या होना चाहिए। मकाफात अमल ये है कि जो अवाम को फौज के खिलाफ करना चाहते थे, इन्हीं की पार्टी के तमाम रहनुमा मजम्मतों की आड़ में पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं। और अब आलम यह है कि घर के स्वीपर तक ने खान साहब की गारंटी लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि आप
بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا اور آپ نے مان ہی لینا تھا تو یہ ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ذرائع کے مطابق ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ پتہ چلے الیکشن سے پہلے ہی پرانی پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ ولاگ کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنی میزبانی کرم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔